जय श्री सीताराम। कई बार ये नहीं होता कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, हम एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सारी वस्तुओं पर, सारे सामान जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए, उन सब पर लागू होता है। लेकिन हम एक गाड़ी का एग्जाम्पल लेकर के आज के इस वीडियो में चल रहे हैं। तो जैसे किसी ने गाड़ी खरीदी, मेरे पास एक का कॉल आया, सर मैंने लोडिंग ऑटो खरीदा अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वो बार बार कभी पंक्चर हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, कोई व्यक्ति कहता है मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा, वो बार बार खराब हो जा रहा है, वो ठीक काम नहीं कर रहा। किसी ने बोला मैंने ये मोबाइल लिया था, उसको फिर रिप्लेस करवाना पड़ा। कोई कहता है कि नहीं, वारंटी में उसको बार 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 ठीक करवाते रहना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं तो वो बार बार खराब क्यों होता है? मैं जैसे गाड़ी का एग्जाम्पल आपको अभी दे रहा हूँ। मैं कई सारे लोगों को ये देखता हूँ, मेरे कई रिश्तेदार भी ये कॉल करते हैं मुझे, अरे हम पहुंचे में लेट इसलिए हो गए, बीच हाईवे पर जो है वो गाड़ी पंक्चर हो गई थी, फिर टायर चेंज किया, उसके बाद में फिर जो है हम आए। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? तो मैंने रिसर्च किया और अपने रिसर्च में ये पाया कि जो लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में सही मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िए में अपना अपना कुछ भी सामान, कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो वो परेशान नहीं करती है। और जो लोग ऑब्वियसली जानते नहीं है और अनजाने में वो खराब मुहूर्त में या खराब चौघड़िए में कोई सामान खरीद लेते हैं और वो परेशान करती है ज्यादा। ये अक्सर देखा गया है। अब देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गाड़ी ली तो वो कभी आपको परेशानी नहीं करेगी, करेगी, लेकिन उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जैसे अभी मैंने एक रिश्तेदार की बात की थी, उनकी गाड़ी अभी 2-3 दिन पहले उनका कॉल आया था, वो लेट हो गए थे हमसे मिलने में या शादी में पहुंचने में। उनकी गाड़ी बीच हाईवे पर खराब हो गई थी, वो बहुत तंग हुए, बहुत परेशान हुए, करीब करीब 2-2.5 घंटा उन्हें वहां पर लग गया और उसके बाद में फिर वो पहुंच पाए। वर्सेस मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी की बात करता हूँ। 4 व्हीलर मेरे पास जो अभी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसे लिए मुझे 4-4.5 साल हो गए। पहली बार वो पंक्चर हुई। अब वो जब पंक्चर हुई तो घर पर खड़े खड़े पंक्चर हुई। हाँ, और जिस दिन वो पंक्चर हुई उस दिन मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था, मुझे कोई काम नहीं था। उस दिन भी, उसके अगले दिन भी, उसके पिछले दिन भी मैं कहीं नहीं गया था। वो खड़े खड़े ही पंक्चर हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। अब जब वो पंक्चर हुई तो ऑब्वियसली मुझे उसको ठीक करवाना पड़ा, मुझे कॉल करना पड़ा ना पंक्चर वाले को। अब मैंने भी शुभ मुहूर्त में ही ली थी वो गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी ने मुझे परेशान नहीं किया। मैंने कॉल किया, वो जो पंक्चर वाला था 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी भी देर से आया, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुझे कहीं जाना नहीं था। भाई तेरे को जब आना है तो अब आ और इसको ठीक कर दे। वो आया, उसने ठीक कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला वो कब ठीक हो गया। मैं तो अपना वर्किंग कर रहा था और बाद में मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, वो सही हो गया और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, मैंने जब चौघड़िया देखकर, शुभ मुहूर्त देख करके गाड़ी ली, तो पहली बात तो 4-4.5 साल में वो एक बार पंक्चर हुई। दूसरी बात ये कि हुई तो उसने मुझे तंग नहीं किया, मैं उसकी वजह से परेशान नहीं हुआ। और एक जिन जिन रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूं, मुझे अभी भी पता है, मैंने उनसे कहा था कि आप अभी गाड़ी मत लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए 15 दिन। लेकिन पता नहीं कुछ शॉर्टेज हो रहा था या क्या हो रहा था, मुझे नहीं पता, कुछ मजबूरी भी उनकी रही होगी। उन्होंने गलत मुहूर्त में गाड़ी परचेस की और वो बार बार उस चीज को लेकर के परेशान होते हैं। थोड़ी देर पहले, करीब करीब 6-8 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि कोई गाय जो है वो आकर के उनके बोनेट पर टकरा गई और वो फिर रिप्लेस करना पड़ा। उनके इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के उन्होंने रिप्लेस किया। मुझे पता है बार बार उनके साथ ये दिक्कत हो रही है। जब तक ये गाड़ी उनके साथ है तब तक ये कुछ ना कुछ दिक्कत उनके साथ होती रहेगी। तो उनके साथ बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, मेरे साथ छोटी छोटी समस्याएं हो रही है और वो भी मुझे कोई खास पता नहीं चल रही हैं। तो आप क्या समझे इस बात से? आप इस बात से ऐसे समझे कि आप जो भी वस्तु खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे आप सही चौघड़िए में, उसे आप सही मुहूर्त में खरीदिए। चौघड़िया कैसे देखते हैं? अब देखो, मुहूर्त तो आपको पंडित जी से फोन करके पूछना पड़ेगा कि कौन सा मुहूर्त है, या पंचांग यदि आपको देखना आता तो आप देख सकते हैं। लेकिन चौघड़िया तो आप अपने घर में देख सकते हैं। गूगल पर लिखिए चौघड़िया, चौघड़िया ऐसा लिखिए, आपको बड़ा सा हर दिन का एक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसा पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा।
ऊपर दिन लिखा हुआ मिलेगा, साइड में रात लिखा हुआ मिलेगा, इधर साइड में बीच में समय लिखे हुए रहेंगे, और बाकी शुभ, चर, अचर, अमृत, है ना, काल, इस प्रकार से शुभ, इस प्रकार से उसमें वो दिया हुआ रहेगा इंडिकेशन। तो वक्त से और डे से आपको मिलाना रहता है कि भाई आज का दिन रविवार है, आज के रविवार में 2 से 2:30 बजे का क्या दिखा रहा है, अच्छा शुभ दिखा रहा है, ठीक है मैं इस समय वो चीज ले लूंगा। तो ये जो बेसिक से चीज है इसको मिलान करके देख लेना, ही तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो आप अच्छा मुहूर्त यदि पंडित जी से नहीं पूछना चाहते मत पूछिए, अच्छा दिन नहीं पूछना चाहते मत पूछिए, लेकिन कम से कम अच्छा चौघड़िया तो आप अपने घर में देख सकते हैं, और फ्रीली अवेलेबल है गूगल पर, आप देखिए और उसके बाद में ही कोई सामान खरीदिए, बिना चौघड़िया देखे सामान न खरीदिए। हाँ, फिर उसके बाद में आप पुष्य नक्षत्र देख रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग देख रहे हैं, अमृत सिद्ध योग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो बेस्ट है, लेकिन कम से कम चौघड़िया तो जरूर देखें। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको बार बार परेशान ना करें, कम थोड़ा मोड़ा तो उसको लेकर के कुछ ना कुछ समस्या आएगी, लेकिन बार बार परेशान ना किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, और बार बार हमारे घर में डिस्कस होता है, मेरे घर एक बहुत पुरानी टीवी है, टीवी वो खराबी नहीं होती, और बहुत पुरानी है, वो खराबी नहीं होती, वो आज भी चलती है। जो मैं एलईडी की बात नहीं कर रहा, जो दीवारों पर लगती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जब एलईडी नहीं थी उसके पहले कलर टीवी आती थी, एलजी की, बीपीएल की, वो टीवी मेरे घर खराब ही नहीं होती है, वो चलती रहती है। उसके ऊपर कई बार बच्चों ने पानी गिराया, कई बार उसे गेंद लग गई, कुछ हो गया, वो कभी खराब नहीं होती। तो ऐसा क्या है कि वो खराब नहीं होती, सही मुहूर्त में वो आई है ना। तो कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, सही मुहूर्त में, कम से कम सही चौघड़िए में आप लेकर के आए, जरूर वो खराब नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।